गुजरात के राजनीतिक गलियारों में एक तरह से सन्नाटा हो गया, छा गया भाई। जब से ये किरण पटेल को पकड़ा गया है, धूर्तता करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगाते हुए, उनको और उनके साथ तीन और लोग जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब वो छुप नहीं सकते। क्योंकि मामला ये है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, किरण पटेल जो है वो एक ऐसा बिन पैंदे का लोटा हुआ करते थे जो कहीं भी लुढ़क जाते थे। ये दल हो, उस दल हो, या कोई भी दल हो, उनको हर एक जो है अपने साथ जो है एक समान, उनको उस भावना से सबको देखते थे। तो कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो उनसे बहुत करीब रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके करीब रहे हैं। बहुत सारे मिनिस्टर के साथ उनकी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, बहुत सारे पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस के जो हैं उनके भी उनके घरों घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हेमांग रावल जो हैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर कहते हैं उनको। वो ही तय करते हैं कि कौन से न्यूज चैनल पे कौन सा प्रवक्ता बोलने के लिए जाएगा। वो भी बताया जा रहा है कि ये किरण पटेल से बहुत करीबी थे और वो उनके साथ दिल्ली आया जाया करते थे। क्यों आया जाया करते थे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह यज्ञेश दवे साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, तो यमल व्यास है, लेकिन वो भी ये भी जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जो तय करते हैं कि प्रवक्ताओं की जो फौज है उनमें से किस सिपाही को कौन सी चैनल पे भेजा जाए। वो भी ये सज्जन दुर्जन जो कहें इनको आप, किरण पटेल, उनके साथ बड़े घनिष्ठ संबंध उनके माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो उनको भी दिल्ली में साथ में जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह मुलाकात करते थे। अब ये तो चलिए, ये तो हो रहा है। अब समझ में, विधानसभा जब अभी जो है सदन जो चल रहा था अभी, वहां भी जो है वो एक तरह की घबराहट है लोगों में कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए। सभी विधायक जो है उनको ये है कि कहीं यार हमारी तो फोटो इनके साथ नहीं होगी, कभी हमारा नाम तो नहीं आ जाएगा। ये एक तरह का डर जो है किरण पटेल को लेकर अभी जो है वो बना हुआ है। पुलिस ने किरण पटेल के घर पे छापामारी की, रेड की, वहां सर्च ऑपरेशन किया। तो उनको जो है बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो हमारे गुजरात सरकार के जो 52 के आसपास बोर्ड निगम जो हैं उनके कुछ दस्तावेज मिले हैं। मतलब कि एक आशंका ये जताई जा रही है कि किरण पटेल ने, हो सकता है, ये पीएमओ ऑफिशियल का हवाला देते हुए गुजरात भाजपा में कुछ लोगों को ये लॉलीपॉप दी हो कि भैया मैं तो प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब को दिन में 2-3 बार बात करता हूं, मेरी तो सलाह लेते हैं, तो मैं आपको ये फला बोर्ड में या फला निगम में आपको जो है चेयरमैन बनवा दूंगा, अब लाइए पैसा। हम जो है ना वो आशीष पटेल साहब से बात कर रहे हैं जो बायड के हैं, और सबसे पहली ठगी का किस्सा उन्हीं के साथ हुआ था। वो और उनके साथ और 12 किसान थे जिनके पास से कुल मिला के 2.25 करोड़ रुपया जो है ये भाई ने लूट लिया था, है ना, वो गबन कर लिया था। उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझे कि उस समय मतलब 2015-16 में जब उन्होंने फिर इसको धर दबोचा, फिर इसको केस किया, फिर प्रदीप सिंह जाडेजा जो उस समय के गृह राज्य मंत्री थे उनके पास जाके उन्होंने गुहार लगाई तो उन्होंने एक्शन ली और इस पर केस दर्ज हुआ था और ये मोडासा जेल में 3 महीने तक रहा था। तो ये ये जो पटेल साहब हैं बायड के, उनका ये मानना है कि उस समय उन्होंने जब गिनती की, कैलकुलेशन किया, तो उनको ये समझ में आ रहा था कि 15-16 के साल में भी करीबन करीबन 32 करोड़ रुपए का गफला इस आदमी ने लोगों से किया हुआ था। और लोग जो हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पैसे ब्लैक के अगर किसी के है तो फिर तो क्या कहेंगे, किसको आप बताने जाएंगे। ब्लैक के पैसे, कैश अगर ब्लैक की है तो इसका हिसाब नहीं है तो आप पुलिस में जा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब हमको ये परसों जब धवल रावल साहब ये कह रहे थे कि ये सॉफ्ट टारगेट बनाते थे सरकारी अफसरों को और पुलिस अफसरों को, क्योंकि काली कमाई का पैसा जो है भैया वो तो उन्हीं के पास ज्यादा होता है, ये हम सब जानते हैं। जो अनअकाउंटेड मनी होता है ना, इसका कोई हिसाब नहीं होता, ना वो कोई कहीं रजिस्टर्ड होता है। तो वो पैसा अगर कोई लगाता है और कोई उसको चूना लगा दे
तो जिसको चूना लगा है वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं नहीं जा सकता ना। तो इसीलिए ये जो किरण पटेल हैं वो ऐसे ही सरकारी अफसरों को और आईपीएस को ज्यादातर चूना लगाते थे। और पुलिस महकमे में भी बहुत सारे के पैसे डूबे हुए हैं। और अगर उस समय 32 करोड़ की रकम होगी तो मान के चलिए कि अभी ये 5-7 साल में उसने पता नहीं कितने लोगों का जो है टोपी घुमा दिया होगा। एक तरफ ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है बात, जो मैंने अभी, हमारे जो मित्र हैं हारून साहब, जो न्यूज वायर के जम्मू कश्मीर के जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसके फाउंडर है और उनके ऑनर भी हैं और बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। जब हमने अभी कुछ समय पहले उनसे मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई बताइए क्या हालचाल है वहां का। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो जमानत है उस पर अभी आगे 8-10 दिन तक तो कोई तारीख मिलने वाली है नहीं। और वो जो 3 लोग, अमित पंड्या, जय सीतापरा और त्रिलोक सिंह, इनकी भी पूछताछ की जाएगी। और ये जो है ना पूरा मामला, ये हम अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि हमको क्या लग रहा है, क्योंकि इस पर हम थोड़ी अभी छानबीन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम समझ चुके हैं पूरा मामला, लेकिन फिर भी उसको क्रॉस वेरीफाई करना बाकी है थोड़ा। तो वो करेंगे, उसके बाद फिर जो अगला कार्यक्रम इस पर करेंगे तो हमको बताएंगे कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। जो हमारी समझ में आ रहा है, वो हमारी समझ जो भी है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये कुछ जो दिख रहा है वो वाला मामला तो नहीं है। जैसे हम कल हमने कहा था कि ये छोटी मछली है, ये कोई बड़ी मछली नहीं है, इसके पीछे कौन है ये समझना पड़ेगा। और हेतु क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है, ये भी एंड तक, तह तक जाके समझने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी। तो उस कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। और कुछ चीजें जो हैं वो जानकारी के तौर पर मिली हैं, पर ऑब्वियसली उसमें वो सूत्रों से मिली हुई खबरें हैं, तो उसको उसकी पुष्टि करना हर तरह से एक बार जो है, मतलब आश्वस्त हो जाना कि जो मिल रही खबर है, भले उसके आधार हमारे पास ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों के आपके पास प्रूफ नहीं होते, जानकारी बहुत सटीक होती है। तो उस जानकारी सटीक कितनी है, उस मेहनत में, उस कवायद में मैं लगा हुआ हूँ। तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद मैं एक वो कार्यक्रम करूं जिसमें मैं आपको ये बता पाऊं कि ये जो हुआ है पूरा, वो किस चीज का नतीजा है। और ये जो मैं जो मान रहा हूं, ये मुझे समझ में आ रहा है, अगर वो है तो आगे हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है 2-1 घंटे के बाद मैं कार्यक्रम कर दूं। तो एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि एक हमारे पास इनकी पूछताछ जब चल रही थी, उनमें से बहुत छोटा छोटा ही सही, 17-18 सेकंड का, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। आपने शायद कहीं देखा हो ना देखा हो, लेकिन हम 4 PM पे आपको दिखा रहे हैं कि ये किरण पटेल की जब पूछताछ की गई तो वो क्या कह रहा है, उसका 17-18 सेकंड का ये वीडियो है, आप देखिए। आने से पहले मैंने डीसी पुलवामा को मैसेज किया था, सर हम इस तरह आ रहे हैं, तो बोले टिकट भेज दो आप, हम बाकी का अरेंजमेंट कर देंगे। होटल बुकिंग वगैरह हम ललित में करते हैं, तो हमने होटल बुकिंग करके हम रहे थे वहां पर। हमने एयरपोर्ट से ही गाड़ी रिसीव किया था हमारा। अब कभी भी गाड़ी हमें उसे उन्होंने मैनेज करके रिसीव करवाया था। तो ये कह रहे थे कि हमने पुलवामा के जो अधिकारी है उनको फोन किया, उन्होंने हमसे टिकट मांगा, हमने भेज दिया, उन्होंने हमको रिसीव करने के लिए गाड़ी वाड़ी भेज दी राव रसाले के साथ। इतना सा पोर्शन हमारे पास आया है, हमने आपको दिखाया है। दोस्तों, आप देख रहे थे 4 PM गुजरात और दस्तक। और आप जैसे जानते हैं मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और अब ये जो हमारी बात आपने सुनी अभी, आपको क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। और फिर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये भी करें, ताकि हमको जो है प्रोत्साहन मिलता रहे। और 4 PM गुजरात दस्तक के साथ जुड़े रहें हमेशा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।